नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। आप लोग का एकदम दिमाग भी तंदुरुस्त होगा और एकदम बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा होगा, है ना। तो अपने दिमाग को एकदम तंदुरुस्त बनाए रखिए, है ना, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग एकदम अस्थिर रहेगा और आप लोग का पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। और पढ़ाई जितना आप मन लगा के कीजिएगा उतना बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी भी होगा ना। तो जितना मन लगाइएगा उतना अच्छा तैयारी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस यही चीज तो लगाना है, आपका रेगुलर वर्क करना है, माइंड को कंसंट्रेशन बनाए रखना है और बस लगे रहना है, लगातार एकदम वर्क करते रहना। और ये वर्क तब तक करना है, ये थमना तब तक नहीं है जब तक कि हमें एक सीट ना मिल जाए। गवर्नमेंट जो है आपको एकदम लेने के लिए तैयार ना हो जाए जब तक कि एकदम लगातार वर्क करते रहिए और अपने मुकाम को हासिल करने का प्रयास एकदम करते रहिए। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। तो आज हम लोग जो है शेषफल प्रमेय का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है शेषफल प्रमेय का जो है फर्स्ट पार्ट देखा था। यहां पर देखिएगा लिखा गया है क्या चीज, वेस्ट ऑन लिटरेचर, मतलब के शब्द के आधार पर ये आपको दिया हुआ है। पहले वाला पार्ट में भी देखे थे यही चीज था, अभी वाला भी पार्ट यही चीज है, ठीक है ना। लेकिन पहले वाला पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो बेसिक तरीका का बताए थे, इसमें थोड़ा सा और लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। तो आप लोग से अनुरोध है कि एकदम पूरी तरीके से वीडियो को एकदम दिमाग को कंसंट्रेशन बनाए रखना है और देखते रहना है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम एक एक लाइन समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। और हाँ, कोई नए व्यूअर है तो आप लोग से एकदम आग्रह यह है कि पहला वाला जो है रिमाइंडर थ्योरम का पहला पार्ट को जरूर देखिए, उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। क्लियर है। चलिए, बहुत सुंदर। आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। ये देखिए आज का पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा समझते जाइएगा और एकदम बेहतरीन तरीका से देखते जाइए और समझते जाइए, है ना। चलिए, यहां पर लिख रहा है क्या, किसी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। अब यदि उसी संख्या नहीं है, उसके भागफल को 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? क्लियर है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखे होंगे कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या कि पहले संख्या में भाग दीजिए, उसके बाद उसके भागफल में भाग दीजिए। संख्या में नहीं, उसके भागफल में भाग दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, वहां से संख्या प्राप्त होगा। फिर उस संख्या को एक दूसरे नंबर से भाग देंगे, जो लिखा गया कितना है, 15 है, तो 15 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ गए। चलिए, आइए एकदम ध्यान से देखिए, दिमाग को स्थिर बनाइएगा, दिमाग को स्थिरता रखिएगा, आंख को खुला रखिए और यहां पर ध्यान देते रहिए, एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां क्या कर रहा है, 9 से भाग किया जाए। मान लीजिए कि x एक संख्या है जिसे हम 9 से भाग कर रहे हैं, तो 9 से भाग कर रहे हैं तो यहां भागफल लेते हैं 22। इसका रिमाइंडर कितना शो कर रहा है, तो कहिएगा सर 4 शो कर रहा है। चलिए, क्लियर है, पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा में क्या बोल रहा है, उसके भागफल को, इसका भागफल कितना है, 22 है, तो भागफल को किससे भागा कर रहा है, तो कहिए सर 5 से भागा कर रहा है। यहां पर हमको रिमाइंडर पता नहीं है कि कितना है, रिमाइंडर करे, भागफल कितना है नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर हम लोग को पता है कितना है, तो कहिए सर 3 है। अब यहां से हम लोग को संख्या ज्ञात करना है, तो भागफल तो हम लोग को पता है नहीं कि कितना लेंगे। तो आपको हम एक बात बता दे कि यहां पर आप कुछ भी लीजिएगा, ठीक है, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आपका जो संख्या निकल के आएगा और उस संख्या को जब 15 से आप भाग करोगे तो सबका आंसर एक ही चीज दिखाई देगा। समझ में आया। आइए देखते हैं और समझते हैं। एकदम दिमाग को यहां पर रखिएगा, आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं, एकदम यहां पर ध्यान दीजिए।
लिखा गया पहला है, यहां 5 को गुना कीजिएगा तो 5 एक कम 5 और 5 3 यहां पर निकल के आ जाएगा 8, यहां 8 रखिएगा तो हो जाएगा 8 नमा 72, 72 यहां x का वैल्यू आ जाएगा 72 और प्लस 4 इक्वल टू 76। अब यहां पर भागा दीजिए 76 को, 76 को भागा देंगे 15 से तो 15 पचे आ गया कितना 75, घटाइएगा तो आ जाएगा रिमाइंडर 1। आया या नहीं आया? आ गया। तो कहिएगा सर यहां पर एक क्यों रखे, एक के अलावे क्यों नहीं, कुछ और नहीं रख सकते हैं? तो हमने तो ऐसा बोला नहीं कि एक के अलावे कुछ नहीं रखिए, रखिए जो आपको मन करे वो रखिए, टेंशन फ्री होकर रखिए। क्लियर है? यहां पर रखिए, यहां पर वैल्यू रखिए कितना 2। क्लियर है? 5 दूना 10 और 10 और 3 यहां पर हो जाएगा 13। यहां पर चलिए कलर चेंज कर देते हैं तो आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। यहां पर ले लीजिए 2, तो 5 दूना 10 और 10 और 3 यहां पर हो गया 13। यहां ले लीजिए 13 और 9 गुने 13 और 13 नमा कितना हो जाएगा 117, यानी x बराबर 117 प्लस 4 बराबर 121। आया नहीं? तो इस संख्या को फिर भागा दीजिए 15 से तो 121 और भागा 15 और फिर देखिएगा तो 15 8 120 और यहां पर प्लस 1 फिर से ये वाला आ गया। एक आया या नहीं आया? आया ना? तो कहिएगा सर दुइये को है रखेंगे, आओ भी रखिए, कुछ और नहीं रख सकते हैं। तो आपको जितना रखना है उतना रखिए, 2 के अलावे 3 4 5 6 कुछ रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हम बता दिए वो आपका सही आंसर है। आंसर आपका कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है और यही आपका आंसर आने वाला है, चाहे यहां पर कुछ भी रख दीजिए। बात समझ में आया? एकदम तगड़ा तरीका, दिमाग को एकदम सेट करके रखिए, दिमाग को स्थिरता बनाए रखिए, यहां पर कुछ भी रखिए। क्लियर है ना? यहां 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा और बाद में जब हम लोग 15 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर उसका 1 ही आएगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। यहां पर हम लोग 15 से भागा दिए हैं तो रिमाइंडर हर एक बार 1 आ रहा है, ठीक है ना? इसका एक कंडीशन है, एक लॉजिक है कि 1 ही क्यों आ रहा है यहां पर, ठीक है ना? इसका एक लॉजिक है, सब में रिमाइंडर सेम क्यों आ रहा है, अलग क्यों नहीं आ रहा है? इसका एक कारण है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा खाली आप। यहां पर है कि सब में रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका कारण क्या है जानते हैं? यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा तो पहला वाला भागफल, दूसरा वाला ये भागफल करे भाजक, पहला भाजक आपका 9, दूसरा भाजक आपका 5 और इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो यह आ जाएगा कितना? तो कहिए सर 45। कितना एलसीएम आएगा? 45। और जो लास्ट वाला जो है आपका भाजक वो आपका 15 है, वो आपका कितना है? 15 है। तो जब पहला वाला भाजक जो है दूसरे वाला भाजक का मल्टीपल हो, पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल हो, तो पहले वाला भाजक आपका कितना था? 9 था और 5 था। 9 और 5 का एलसीएम कितना? 45। अगर ये 45 जो है दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है, दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है, तब ये आंसर आपका 1 ही आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना? एकदम सेम रिमाइंडर आएगा। कब? जब पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल होगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया? दिमाग एकदम खुला या नहीं खुला? बात समझ गए ना? तो कहिएगा सर यहां पर क्या रखेंगे कि आंसर आपका चेंज हो जाएगा? तो 15 यानी कि 45 का मल्टीपल लीजिएगा, यानी 45 को जो भाग करने वाला संख्या को छोड़कर आप कुछ भी रखिएगा तो आंसर सेम नहीं आएगा। 45 को भाग करने वाला संख्या कौन कौन हो सकता है? तो 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 45 खुद हो सकता है। अगर ये सब संख्या अगर आ गया, सेकंड वाला जो भाजक अगर ये आ गया तो रिमाइंडर आपका सेम आने वाला है। अगर इसके अलावे कुछ और ले लिए, यहां 15 के जगह पर आप 16 ले लो। 15 के जगह पर कितना ले ले? 16। अगर ये 15 के जगह पर आपका 16 हो जाए, 15 के जगह पर कितना हो जाए? कितना हो जाए? तो 15 के जगह पर अगर 16 हो गया, 15 के जगह पर 16 हो गया, तो आप बताइए क्या जो 45 हम लोग लिए थे, जो 45 लिए थे ये वाला, क्या ये 16 का मल्टीपल है?
है 16 का मल्टीपल? नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर 16 होगा ना तो ये डायरेक्ट आंसर दीजिएगा DI और आप लोग एकदम बाहर आ जाइएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? तो ध्यान रहे इस बात को कि अगर जो है पहले वाला जो भाजक है दूसरे वाला भाजक का मल्टीपल होगा तब आपका रिमाइंडर सेम आएगा। वह दरमियान में यहां पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिएगा तो आंसर सेम ही आने वाला है। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर लिख रहा है क्या? किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 7 से भाग किया जाए क्रमशः। अब आप लोग को एक चीज समझा रहे हैं, इस लैंग्वेज पे जरा समझिएगा। ये लैंग्वेज देखे थे ना कि पहले संख्या में भाग कर रहा था, पहले किस में भाग कर रहा था? संख्या में। फिर क्या किया? उसके भागफल को भाग दिया। पहले संख्या में भाग किया, फिर इसके भागफल को भाग किया है, ठीक है ना? तो ये लैंग्वेज अगर आपके सामने आता है तो इसी लैंग्वेज का रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल कह रहे हैं, सेम लैंग्वेज जो है वो आपका ये है क्रमशः वाला, वही लैंग्वेज है, ठीक है ना? जो आपको ये लैंग्वेज आपको दिया गया कि पहले संख्या में भाग कीजिए फिर इसके भागफल को भाग कीजिए, वही चीज यहां पर किस में लिखा गया है? क्रमशः में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको तो समझ ही गए थे एक अच्छा तरीका से, समझ गए थे या नहीं समझे? समझ गए ना? इसी का अब शॉर्ट फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? यहां पर क्या लिख रहा है कि 4 और 7 से भाग किया जाए तो शेषफल आपका 2 और 4 बचता है। जब इसे 7 और 4 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? तो हमने आपको एकदम दिमाग में डाल दिया क्या कि पहला वाला भाजक यदि दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल होगा, पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का अगर मल्टीपल होगा तभी क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा। ये आपको एकदम दिमाग में हम डाल रहे हैं, इसको पॉइंट बना के नोट कर लीजिए या दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया? करना क्या है? ध्यान रहे कि पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल यदि होता है तभी क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा। पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का यदि मल्टीपल होता है तभी क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा। DI मार के एकदम निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेहिचक लगाइए। बात समझ में आया? तो यहां पहला वाला अगर भाजक का हम लोग बात करें तो पहला वाला भाजक 4 और 7 है, जिसका एलसीएम जो होगा 4 और 7, 4 7, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर इसका 28 आ जाएगा। और अगर हम 7 और 4 का भी एलसीएम लेते हैं तो ये भी 28 आ जाता है। पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है या नहीं है? है ना? अगर पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है तो इसका आंसर आएगा। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? इसको इस तरीका से लिख लीजिएगा, इस तरीका से एक डायग्राम बना लीजिएगा। इस तरीका से पहला कितना दिया हुआ है? 4 और 7, रिमाइंडर कितना है? 2 4। हमने आपको क्या बोला कि पहला वाला भाजक यदि दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल हो तो आप दूसरा वाला जो भागफल है वो 1 से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर 1 रख लीजिए, यहां पर क्या रख ले? तो कहिएगा सर 1 रख लीजिए, 1 रखिएगा। अब यहां पर क्या करना है? इसको गुना करना है, क्योंकि ये जो नीचे लिखे हैं ये क्या लिखे हैं? इसके लिए ये भागफल है, फिर इसके लिए ये भागफल हो जाएगा। ये बीच वाला जो होगा इसके लिए भागफल होगा, ये नीचे वाला इसके लिए भागफल है, और ये आपका क्या है? रिमाइंडर है, तो ये क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ये आपका रिमाइंडर है तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो 7 एक कम 7, 7 और 4 कितना हो गया? 11। अब 11 गुने 4 और प्लस आपका 2, 11 4 44, 44 और 2 कितना हो गया? 46। 44 और 2 कितना हो गया? 46 हो गया। बात समझ में कुछ आया? समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां पर हम लोग संख्या ज्ञात कर लिए। अब संख्या को क्या करना है कि पहले हम लोग को कितना से भागा करना है? तो कहिए सर 7 से। तो 46 को पहले आप 7 से भागा कर लो, तो 7 का 42, यहां पर आ गया 4, और फिर भागफल को हम लोग को भाग करना पड़ेगा, कितना से है? 4 से। तो 4 एक कम 4, और यहां पर आ गया 2, और आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। और वो आंसर कितना होगा? तो +4 + 2, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 4 और 2 आएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। आया कि नहीं कुछ समझ में? समझ में आया ना? अच्छा लग रहा है ना?
अच्छा क्वेश्चन है ना जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम में पूछने वाला ही प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न एनी हाउ आपको आएगा ही आएगा। जो आपको जो रिमाइंडर थ्योरम में जो आपको हम अभी तक प्रश्न पढ़ाए हैं वो सब एग्जाम के ही लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है इस तरीका के क्वेश्चन को। क्लियर है ना। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग को प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ये करना क्या है कि इस तरीका से पहले लगा दीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिएगा, यहां पर भागफल अपने से एक ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा वाला भागफल, ये भागफल है, फिर ये भागफल होगा, ये भागफल होगा इसके लिए, ये भागफल है इसके लिए। क्लियर है। तो भागफल है 7 गुना 1 और प्लस 4 कर दीजिएगा, 11 हो गया। यहां 4 गुना 11 प्लस 2, यहां पर संख्या निकल के आ गया। इस संख्या को पहले हम लोग 7 से भाग करेंगे, फिर इसके भागफल को भाग करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम एक बार फिर से आपको आग्रह करते हैं, एक बार फिर से हम आपको सचेत कर रहे हैं कि जब भी एक क्वेश्चन बनाइएगा तो ध्यान रहे कि पहला वाला भाजक जो है दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है या नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो DI मार के निकल जाइएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः, यहां भी ले लिया है क्रमशः 12, 8 और 3 से भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः इतना इतना बचता है। उसी संख्या को 8, 6 और 4। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि एलसीएम देख लीजिएगा। तो 12, 8 और 3 का एलसीएम जाइएगा तो कितना होगा। तो 12, 8, 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12, 8, 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12, 8 और 3 का जो एलसीएम होगा वो आपका कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर 24, और उधर है आपका 8, 6 और 4। 8, 6, 4 का एलसीएम देखिएगा तो भी हो जाएगा आपका 24। ये दोनों आपका सेम हो गया, मतलब मल्टीपल हो गया। अगर मल्टीपल है तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है ना। अगर मल्टीपल है तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो आइए बनाइए, इसको कैसे बनाते हैं। तो फिर वही डायग्राम जो अभी हम आपको हमने बताया कि करिएगा, इस तरीका से लाइन खींच लीजिएगा। 1, 2, 3 है तो 3 गो। अब यहां पर है जो लिखिए कि पहला आपका 12 है, दूसरा आपका 8 है और तीसरा 3 है। यहां रिमाइंडर आपका है 9, 5 और 2। क्लियर है। अब यहां पर आप भागफल रखना चालू कीजिए। सबसे पहला भागफल यहां पर क्या बोले हम कि 1 रखिएगा, इसको गुना कीजिएगा और इसको जोड़ दीजिए। इसको गुना कीजिए, इसको जोड़िए, 3 एकम 3 और 2 आपका कितना हो गया 5 हो गया। फिर अब इसको यहां से इसको गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 8, 5 है 40, 40 और 5 आपका कितना हो जाएगा 45। अब इसको फिर यहां से यहां गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ये जुटेगा और ये गुना होगा। तो 12, 5 60 है 6 और 12, 4 48 और 6, 54 540 और 9 हो गया आपका कितना 549। और ये आपका निकल के आ गया संख्या 549। क्या निकल के आ गया संख्या। अब आइए इसको बारी बारी से भागा कीजिए। पहले 8 से कर रहा है तो 5, 4, 9 को पहले 8 से भागा कर लो। 8 से 8, 6 48, 48 और 6, 54, 6 और 8, 8 आपका 64। यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा पहला 5। क्लियर हुआ। अब फिर क्या करना है, आगे क्रमशः बोला है तो आगे हम लोग क्या करेंगे, उसके भागफल को भाग करेंगे। इसका भागफल क्या है आपका तो 68 है। 68 को हम लोग किससे भाग करेंगे तो दूसरा वाला भाजक आपका कितना है 6 और 6, 11 छक आपका कितना हो जाएगा 66। यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा कितना 2। और फिर से एक बार और भागा कीजिए, फिर से एक बार और भागा करेंगे क्योंकि आपसे एक बार और पूछा गया है। कितना से भाग करने के लिए बोला है 4 से। तो 11 को आप 4 से भागा करो। 4 से भाग करोगे तो 4 दूना आपका निकल के आ गया 8, 8 और 3 11, यानी तीसरा जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आ जाएगा। आपके सामने तीनों रिमाइंडर हम ला दिए हैं, 5, 2, 3 आ गया है। और ये आपको किस तरीका से आया ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप इसी तरीका से डायग्राम बनाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्यूशन तभी होगा जब आपका पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल होगा। पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। क्या आ गया रिमाइंडर हम लोग का, तो कहिए सर 5, 2 और 3 आ गया। तो 5, 2 और 3 ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना।
चलिए बहुत सुंदर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां जरा समझिएगा कि क्रमशः यहां भी लिखा है, अगर क्रमशः लिखा है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहां पर आपका जो है एलसीएम 15, 12 और 8 का एलसीएम साइड में ही ले लीजिए। 12, 15 और 8 का जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 120। और दूसरा वाला भाजक देख लीजिए कितना है, तो दूसरा वाला भाजक जो है आपका वह है 8, 5, 4। इसका एलसीएम देखिएगा तो 8, 5, 4 का एलसीएम जो होगा ये आपका निकल के आ जाएगा 520 और 8, 15 8 20 से, 24 25 20 से और 40 30 20 से। यहां भी इसका एलसीएम 120 आ रहा है। इसका मतलब ये मल्टीपल में है। अगर ये मल्टीपल में है तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को ना हम एक क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ही चेंज कर दीजिए ताकि ना आपको सारा क्वेश्चन जो है ना वो सब एक ही तरीका का हो गया है क्या। एक काम कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को जो है ना वो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहां पर जो 4 है, 4 के जगह पर 3 अगर रखेंगे तो कोई फायदा होगा, 3 भी रखेगा तो। एक काम कीजिए, यहां पर 5 के जगह पे 7 रख लो। आप 5 के जगह पे कितना रख लो, 7 रख लो, ठीक है ना। ये आप लोग को क्यों किया है, ऐसा ना है कि हाँ ऐसा मत समझिएगा कि हाँ सर वहां पर चेंज कर दिए, ऐसे है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज करने का कारण मेरा यही था, यहां से भी आंसर आपका आ जाता, क्योंकि इसका भी एलसीएम 120 आ रहा था, यहां भी 120 आ रहा है, तो सारा क्वेश्चन एक जैसा ही हो गया है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिए ताकि सभी तरीका का क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर इसको हटा दीजिए और यहां पर कितना था, 7 और 4। इसका एलसीएम ले लीजिए कि कितना आता है, तो 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 7 28, 28 गुना 8, 28 गुना 8 7 यहां पर 56 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। देखिए तो 56 का ये मल्टीपल है, तो कहिए सर नॉट मल्टीपल है। ये क्या है आपका, नॉट मल्टीपल। जब आपका नॉट मल्टीपल अगर होता हो, नॉट मल्टीपल अगर होगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन लास्ट में जो हम लोग भाग देंगे ना वो अलग अलग आते चला जाएगा। बात समझ में आया, वो आपका एक जैसा संख्या नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा चेंज करते चला जाएगा। बात समझ में कुछ आया। तो यहां पर जो है अगर इस तरीका का कंडीशन अगर आपके सामने आता है तो आंसर आप लोग क्या मारिएगा, तो डी आई मारकर निकल जाइएगा। आप लोग सॉल्यूशन करने मत चले जाइएगा। कब, जब आपका पहला वाला भाजक दूसरे वाला भाजक का मल्टीपल ना हो तो। बात समझ में कुछ आ गया, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीका का क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 6 और 8 से विभाजित किया जाए। यहां देखिएगा 2 अंकों की कह रहा सबसे बड़ी संख्या, कितना है अंक, 2 अंक, जिसको किससे भागा देना है, तो 4, 6 और 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल यहां पर 2, 4 और 6 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, जो बता रहे हैं उसको देखिएगा। यहां पर लिखा क्या है कि हम लोग को भाग जो देना है किससे देना है, तो 4, 6 और 8, 4, 6, 8 से विभाजित होने वाली एक संख्या हमको चाहिए। 4, 6 और 8 से विभाजित होने वाली एक संख्या चाहिए जो 2 अंक का होना चाहिए, और 2 अंक का मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किससे विभाजित हो, 4, 6 और 8 से। तो पहले 4, 6, 8 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 4, 6, 8 का एलसीएम यहां पर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 24। यहां कितना हो गया, 24 हो गया। बात समझ में आया। अब इससे विभाजित संख्या बोला सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, तो 24 आपका जो है इससे विभाजित होने वाला पहला संख्या आ गया, और सबसे बड़ी संख्या
तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है 99 होता है। तो 99 के नजदीक हमको जाना पड़ेगा। तो 99 के नजदीक जाएंगे तो 24 चौ यहां पर कितना हो जाएगा 96। 24 चौ कितना हो जाएगा 96। तो सबसे पहला चीज की विभाजित होने वाला संख्या हम लोग निकाल लिए। बात समझ में आया। लेकिन अब एक कंडीशन क्या लिखा है इसमें, कंडीशन ये लिखा है कि शेषफल जो है हम लोग को 2, 4 और 6 बचता है। शेषफल हम लोग का कितना बच जाता है 2, 4 और 6 बच जाता है। तो 2 और 4 6, यहां पर कितना बच गया है 2, 4 और 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सबको घटाते चले जाइए, घटाते जाइएगा तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां घटाइएगा इसको, यहां पे घटाइएगा इसको, यहां पर रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है तो कहेगा सर 2, 4 और 6, ठीक है ना। अब यहां पर जब घटाइएगा आप, यहां पर इसको घटाइए तो ये घटने के बाद आ जाएगा 2, यहां पर इसको घटाइए तो ये भी घटने पर आ जाएगा 2, और यहां पर इसको घटाइए तो यहां भी घटने पर आ जाएगा 2। तो यहां पर देखें तो रिमाइंडर आपका जो है वो आपका एक नहीं है, रिमाइंडर आपका अलग अलग आया है। लेकिन रिमाइंडर और भाजक ये आया आपका क्या चीज भाजक है, ये आपका क्या है भाजक है, और ये आपका क्या है शेषफल है। ये क्या है आपका शेषफल है। तो शेषफल पहला चीज की 2 सब अलग अलग शेषफल आपको दिखाई दे रहा है। 4 से भागा कर रहा है तो 2 शेषफल हो जा रहा है, 6 से भाग कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, 8 से भागा कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है। सारा का सारा रिमाइंडर अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि जैसे ही हम लोग भाजक और शेषफल को घटाते हैं, भाजक और शेषफल को घटाते हैं, तो ये आपको जो घटने के बाद वैल्यू आ रहा है वो आपका सेम आ जा रहा है। वो वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है सेम आ जा रहा है। बात समझ में आया कुछ, वो वैल्यू क्या हो जा रहा है सेम हो जा रहा है। तो यहां पर जो है अगर सेम हो रहा है तो आंसर लाने के लिए क्या कीजिएगा, यहां पर जितना आपका आया है ना, ये अंतर जितना आया है उसको घटा लीजिएगा। तो ये आपको निकल के आ गया 94। कितना आ गया 94। तो ये आपका क्या निकल के आया 94 क्या निकल के आया तो संख्या निकल के आया। अभी कौन सा संख्या, जब हम लोग बड़ी संख्या इतना से भाग करते हैं तो इतना रिमाइंडर बचता है। तो ये वाला संख्या हम लोग का कितना आ गया 94 आ गया। अब हमको क्या पूछा गया है हम लोग को कि ये संख्या को किससे भागा किया जाए 19 से, किससे भागा किया जाए 19 से भागा किया जाए। तो 19 से इसको भागा कर लीजिएगा तो 19 × 95 ज्यादा हो जा रहा है, और 19 × 95 नहीं लेगा, 19 × 76, 19 कितना ले लेगा तो 76 लेगा। 19 × 76 मतलब 14 में से 6 गया, यहां पर 8 आ जाएगा, और यहां पर बच जाएगा कितना 18। यहां पर कितना बच रहा है 18 बच रहा है। कितना बच रहा है 18 बच रहा है। समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर, इधर आइए। यहां पर कितना बच गया तो 18 आपका बच गया। यहां पर आपका देखिएगा तो संख्या सारा निकल के आ गया। ये संख्या निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा। यहां भाजक पहले लिए हैं भाजक, और उसके बाद बोला क्या कि उसके मल्टीपल संख्या पहले निकाल लीजिए। जो 2 अंक है सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। 2 अंक का क्या होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो यहां पर ये निकल के आ गया। और यहां पर देखिएगा ट्विस्ट ये है कि यहां पर भाजक जो है ये भाजक करे, शेषफल जो है सब अलग अलग है। और जैसे ही भाजक और शेषफल को घटा रहे हैं, भाजक शेषफल को घटा रहे हैं, सेम आ जा रहा है। तो जो आपका सेम यहां दिख रहा है ना वहां ले जाकर घटा दीजिएगा। तो ये आपका एक्चुअल संख्या निकल के आ गया। अब इस संख्या को बोल रहा था 19 से भागा किया जाए तो शेषफल क्या आ जा रहा है 18 आ जा रहा है, और आपके सामने तो 18 है नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 18 बना दीजिएगा। यहां पर पहला ऑप्शन को हम 18 बना दे रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन को ही हम 18 बना देते हैं, यह 18 ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, यह आपको 18 ही आएगा। आप इसको लाख बार चेक कर लीजिए तो आंसर आपका यही आने वाला है। क्लियर है ना, बात समझ में कुछ आया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहां पर लिख रहा है क्या कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किससे विभाजित होगा तो 6, 8 और 12 से। तो 6, 8, 12 का सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है। तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा
तो कहिए सर 24 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 24 चौ 96, 24 चौ 96। यहां पर चले गए हम लोग 96 के पास, जो इससे विभाजित होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो यह आपका क्या है? तो कहिए सर ये भाजक है। अब रिमाइंडर जो आया है वो क्या आ गया है? तो शेषफल देख लीजिए कि क्या आया है। तो शेषफल आपका निकल के आ गया 2, 5 और 7। 2, 5 और 7। यहां भी शेषफल आपको अलग अलग दिख रहा है। शेषफल अलग अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इस क्वेश्चन में आपका जो शेषफल था वो आपका अलग अलग दिखा या नहीं दिखा था? दिखा था ना। यहां भी आपका सेम कंडीशन के यहां अलग अलग है। तो अलग अलग अगर शेषफल आपको दिखाई दे रहा हो तो सबसे पहले तो उसका अंतर कर लीजिए। इसका अंतर जैसे ही कीजिएगा यह आ जाएगा कितना? 4। इसका अंतर कीजिएगा यह आएगा 3। इसका अंतर कीजिएगा यह आएगा 5। अब दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा। यहां पर जब हम लोग को ये शेषफल अलग अलग आया था, तो जब भाजक में से शेषफल घटा रहे थे, भाजक में से शेषफल घटा रहे थे, भाजक में से शेषफल घटा रहे थे, तो ये जो निकल के आया था अंतर, वो आपका समान था। वो अंतर आपका क्या हो रहा था? समान हो रहा था। हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। चलिए, लेकिन यहां पर देखिएगा तो जैसे ही भाजक और शेषफल का अंतर देखते हैं, भाजक शेषफल का अंतर देखते हैं, भाजक शेषफल का अंतर देखते हैं, तो सारा का सारा क्या हो चुका है? अलग अलग हो चुका है। हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना। तो जब ये आपको अलग अलग दिखाई दे तो आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर जो चला जाएगा वो आपका क्या चला जाएगा? DI, क्योंकि यहां पर सारा का सारा अलग आ चुका है। तो एक्चुअल संख्या निकालना हम लोग के लिए मुश्किल है। एक्चुअल संख्या यहां पर पता नहीं चलेगा। बात समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को आते हैं। यहां कह रहा है क्या कि यदि 2 अलग अलग संख्या है, 2 अलग अलग संख्याओं को 27 से भाग किया जाता है, 14 तथा 9 शेषफल बचता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं 73 को 8 से आप भाग करो, तो कहिए सर 8 8 यहां पर हो जाएगा 64। तो 64 और 6 और 3 9, यहां पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 9। क्लियर है ना। एक दूसरी संख्या को ले रहे हैं, इसी भाजक से भाग करेंगे और संख्या यहां पर लेंगे कितना? 69। तो यहां पर 8 8 कितना हो जाएगा? तो कहिए सर 64। यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इन दोनों संख्या के योग को लीजिए। इन दोनों संख्या के योग, इन दोनों संख्या के योग मतलब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा 9 3 और 12, 9 3 12 की 2 1 1 1, 7 अच्छो 13, 13 और 1 14, 7 अच्छो 13 और 1 14। और इसको किससे भागा कीजिएगा? फिर 8 से ही भागा कीजिए। फिर इसको 8 से भागा कीजिएगा तो स्थिति क्या हो रहा है ये देखिएगा। 8 एक कम यहां पर 8 है और यहां पर हो गया 6 2। 8 7 कितना हो जाएगा? तो कहिए सर 56, और 56 और 6 कितना हो गया? 62। इन दोनों संख्या के योग को जब हम लोग भागा दिए तो कितना निकल के आ गया? यहां पर रिमाइंडर जो आया वो आपको 6 निकल के आ गया। आया या नहीं आया? आया ना। चलिए अब दूसरा बात, एक चीज और देखिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा किया गया है। यहां पर लीजिएगा 7 और ये ले लीजिए आप 52। तो 7 7 कितना हो जाएगा? तो कहिए सर 49। यहां पर 49 और 3 52 हो गया। और यहां पर ले लीजिए 7 8 56, 7 9 63, यहां पर ले लीजिए 65। तो यहां 7 से फिर भागा कीजिए तो 7 9 कितना हो जाएगा? तो कहिए सर 63 हो जाएगा। तो 63 यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। इन दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 6 और 5 11, यानी 117 को अब 7 से भागा कीजिए। 7 एक कम 7, यहां पर आ जाएगा आपका कितना? 4 47 और 7 का 42, यहां पर निकल के आ गया 5। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, समझिएगा जरा सही से, ठीक है। एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो हम आपको जो क्वेश्चन आगे बताने वाले हैं वो आपको एकदम इजी वे में हल्का हल्का महसूस होगा, ठीक है ना। एकदम मजा आ जाएगा, जैसे लग रहा कितना आनंदित एकदम बज रहा है, गाना चल रहा है ना। और आप लोग को तो यही लगते रहता है कि गाना ही तो बज रहा है, आराम से कान में हेडफोन लगा के आराम से एकदम देखते हैं, पढ़ते हैं, मन करता है सो जाते हैं। लेकिन हाँ, सोइएगा नहीं अभी, ठीक है ना।
सो जाइएगा तो फिर ये तरीका का क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर आएगा ही नहीं। इसीलिए एकदम खोल के आंख खोलिए, दिमाग खोलिए और यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सोना नहीं है अभी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखे हैं कि एक संख्या लिए 73 जिसे 8 से भागा किया तो रिमाइंडर यहां पर कितना आ गया, 9 आ गया। एक संख्या 69 लिए जिसको फिर उसी भाजक से, जो पहले वाला भाजक था फिर वही भाजक है, यहां पर कितना आया तो 5 आया। अब इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो 142 आता है, जब भागा देते हैं तो यहां पर कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। आया या नहीं आया, आया। तो देखिए एक चीज क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे ही पहला वाला भाजक और दूसरा वाला भाजक को जब जोड़ते हैं तो यहां पर जोड़ के देखिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो कहिए सर यहां पर जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, तो 14 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना 14। और यहां पर रिमाइंडर कितना आया, 6। यहां पर जो भाजक आपको दिख रहा है, अगर ये भाजक को हम घटा दे तो ये रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा। ये दो आपका जो दिखाई दे रहा था रिमाइंडर R1 और R2, इसको आप R1 मान सकते हैं और इसको आप R2 ले लीजिए और ये आपके लिए हो जाएगा R3। तो क्या R1 और R2 को जोड़कर भाजक को जैसे ही हटा रहे हैं मेरा तीसरा रिमाइंडर प्राप्त हो जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जैसे ही रिमाइंडर आपको पहला भाजक से ज्यादा हो रहा है तो फिर से एक बार भागा ले रहा है। ये दोनों रिमाइंडर जोड़ने के बाद अगर भाजक से ये भागा लग जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो फिर से क्या हो रहा है कि एक बार फिर से वो भाग लग जा रहा है। भाग लगने के वजह से यहां पर कितना आ रहा है, तो 6 आ जा रहा है। क्लियर हुआ। ये पहला वाला रिमाइंडर, ये दूसरा वाला रिमाइंडर, दोनों को जोड़ते हैं तो भाजक से क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। भाजक से जैसे ही बड़ा हो रहा है फिर से एक बार फिर भागा ले रहा है। यहां पर फिर से आपको भागा लिया है, इसीलिए ये आंसर कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 9 और 5 14, यहां पर कितना आया 14, और 14 में से भाजक को जैसे ही हटा रहे रिमाइंडर आपका प्राप्त हो जा रहा है। बात समझ में कुछ आ रहा है। यहां नीचे वाला में देखिएगा, नीचे वाला में भी सेम कंडीशन, 7 से भागा दिए तो यहां कितना आ गया 3, यहां कितना आ गया 2। अब जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 3 और 2 5। 5 जो है ये 7 से छोटा है या नहीं है, ये 7 जो है ये 7 से छोटा है कि नहीं है, तो कहिए सर हाँ छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो भाग लेगा फिर से, नहीं ना लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भागा नहीं लेगा तो देखिए तो यही वाला 5 आपको यहां आ गया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया ना। जब ये आपको दो रिमाइंडर जो आया था R1 और R2, ये पहला वाला R1 है और ये R2 है, जैसे ही R1 और R2 को जोड़ रहे हैं तो भाजक से छोटा हो जा रहा है। R1 और R2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो भाजक से छोटा हो रहा है और जो है वही वाला तीसरा रिमाइंडर आपको प्राप्त भी हो गया है। बात समझ में कुछ आया। तो दोनों रिमाइंडर को यदि जोड़ते हैं और भाजक से छोटा हो जाता है तो तीसरा रिमाइंडर डायरेक्ट वही वाला हो जाएगा, यह आपके सामने आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर पहला वाला रिमाइंडर और दूसरा वाला रिमाइंडर जोड़ने के बाद, पहला वाला रिमाइंडर और दूसरा वाला रिमाइंडर जोड़ने के बाद यदि भाजक से बड़ा हो जाए, पहला वाला रिमाइंडर दूसरा वाला रिमाइंडर को जोड़ने के बाद भाजक से बड़ा हो जाए, तो जितना बड़ा होगा उतना ही तीसरा रिमाइंडर आएगा। बात एकदम भेजा में गया, गया या नहीं गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आइए इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। यहां लिख रहा है कि अलग अलग संख्याओं को 27 से भाग किया जाता है तो 14 और तथा 19 शेषफल बचता। अलग अलग दो प्रकार के संख्या है, संख्या हमें पता नहीं है। यहां x है जिसको किससे भागा कर रहे हैं 27 से, ये पहला रिमाइंडर आपका कितना आ जा रहा है तो 14। एक संख्या 22 है, इसको किससे भागा कर रहे हैं तो 27 से, ये रिमाइंडर कितना आ जा रहा है तो 9 है। अब इन दोनों संख्याओं के योग मतलब x और प्लस 22 को जैसे ही 27 से भागा करते हैं तो बोल रहा है शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि ये दोनों रिमाइंडर जोड़ के देख लीजिए, तो जैसे ही दोनों रिमाइंडर जोड़ेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा तो 14 और 9, 14 और 9, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा तो कहिएगा सर 14 और 9, 9 और 4 13, 23 हो जा रहा है। 14 9 कितना हो जा रहा है 23 हो जा रहा है। तो क्या 23 आपका जो है वो 27 से बड़ा है कि 27 से छोटा है, तो कहिएगा सर भाजक से ये छोटा हो जा रहा है। तो भाजक से छोटा हो जा रहा है तो ये भागा करेंगे हम इसमें, नहीं ना। ये तीसरा वाला रिमाइंडर डायरेक्ट आपको शो कर देगा जी, तो कहिएगा सर हाँ शो कर देगा। तो क्या करें,
यहां पर तो ज्यादा आ रहा है 27 अच्छो, ओ सॉरी एगो छूटल है जी डाटा, ये डाटा यहां पर छूट गया है, आप लोग थोड़ा केयर कीजिएगा। ये 9 नहीं है, ये 19 है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इस चीज को सुधार लीजिएगा। यहां पर जो है वो 9 नहीं, कितना है 19 है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ये 9 नहीं कितना है 19 है, कितना है 19, ठीक है ना। ये दूसरा वाला जो आपका आया है रिमाइंडर, ये कितना आ गया 19 आ गया, क्लियर है। तो जैसे ही आपका पहला वाला और दूसरा वाला रिमाइंडर जुट रहा है तो 19 और 14 आपका कितना हो जा रहा है, तो कहिएगा सर 33 हो जा रहा है। देखिए तो 33 हुआ या नहीं हुआ। तो ये दोनों रिमाइंडर जो था वो जोड़ने पर आपका भाजक से ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो रहा है तीसरा रिमाइंडर आपका वही आएगा। तो यहां से घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर 33 माइनस 27, यानी तीसरा रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 6 आएगा, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। पहला दोनों रिमाइंडर का योग भाजक से बड़ा होगा तो जितना ज्यादा होगा वही तीसरा रिमाइंडर आएगा। ये आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यदि एक संख्या 33 से भाग किया जाता तो शेषफल 12 बचता है, और एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग किया जा रहा है तो शेषफल 9 बचता है। अब उन दोनों संख्या के योगफल को उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल यहां पर क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? तीसरा भी क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम है, क्या हो। तैतीस 17 नहीं, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम तो है नहीं, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर जो प्रॉब्लम आपको है वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है, ऐसे चाहिए देखिएगा तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एक काम कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। यहां पर देखिएगा शेषफल आपका कितना है 12 आया, दूसरा शेषफल कितना आया 9 आया। तो यहां पर देखिएगा तो 12 और प्लस 9, 12 9 कितना हो गया 21। क्या ये भाजक से पहला वाला जो भाजक था 33 से यह बड़ा है या छोटा है? 33 से बड़ा है या छोटा है? तो कहिएगा सर छोटा हो गया। जैसे ही छोटा आ गया तो इसको फिर से भाग देने का जरूरत है ही नहीं, इसीलिए ये आंसर जो होगा 21 का 21 ही रह जाएगा। ये आंसर कितना रह जाएगा 21 का 21 ही रह जाएगा, 21 का 21 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में काम कीजिए, ये कर दीजिए आप लोग 21। जब पहले वाला दोनों रिमाइंडर भाजक से यदि छोटा हो जाए, पहले वाला दोनों रिमाइंडर जोड़ने के बाद यदि भाजक से छोटा हो जा रहा है तो उसमें फिर से भागा देने का जरूरत नहीं है। यह आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, यहां भी दिखा चुके हैं, यहां भी आपको समझा चुके हैं, ठीक है। जैसे ही पहले वाला दोनों भाजक का योगफल, पहले वाला दोनों शेषफल का योगफल, भाजक का नहीं, पहले वाला दोनों शेषफल का योगफल भाजक से यदि छोटा हो जा रहा है तो जितना जोड़ने के बाद आएगा वही उसका तीसरा वाला का आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका रिमाइंडर जो होगा वही दोनों का योग हो जाएगा। बात समझ में कुछ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां क्या कह रहा है कि यहां पर किसी निश्चित भाजक से भाग किया जा रहा है, तो यहां पर भाजक आपको दिया नहीं है, लेकिन शेषफल कितना है 18। फिर उसी भाजक से भाग कर रहा है तो फिर यहां शेषफल कितना है 15। मतलब क्या हो गया क्वेश्चन, यहां पर n एक संख्या है जिसे x से भागा किया जा रहा है। n एक संख्या जिसे x से भागा कर रहा है, तो पहला रिमाइंडर आपको कितना दिखा रहा है तो 18 दिखा रहा है। फिर यहां पर x से m एक संख्या है, इसको भागा दे रहा है तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है, तो कहिए सर 15 दिख रहा है। अब इन दोनों को योग को यानी n प्लस m को जैसे ही x से भागा करता है तो ये रिमाइंडर कितना आ जाता है तो 7 आ जा रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो अब क्या कर रहा है तो x का मान बताइए। तो x का मान यहां पर ध्यान से जरा समझिएगा, थोड़ा सा पीछे चलिए, समझ में क्लियर आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जो देखे थे कि ये तीसरा वाला रिमाइंडर जो आ रहा था 5 आ रहा था। आई पहले वाला दोनों रिमाइंडर 5 3 2 5 आ गया। यहां पर तो 0 समझ में आएगा। यहां पर देखिए
यहां पर देखिएगा तो 9 और 5 आपका कितना हो गया 14, और 14 में से 6 जैसे ही घटाएंगे ये 8 आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। यहां पर भी समझिएगा, यहां पर देखें तो यह भाजक आपको दिख रहा था कितना था 27 था, ये दोनों जो रिमाइंडर को हम लोग जोड़े थे कितना आया था तो 23 आया था, तो क्या 23 कर 33 आया था। 33 में से यदि जो तीसरा रिमाइंडर आया था, 33 में से यदि जो तीसरा रिमाइंडर आया था उसको जैसे ही घटाएंगे ये भाजक प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। ये दोनों जो पहले वाला रिमाइंडर का योग इतना आया और इसमें से तीसरा वाला जो रिमाइंडर निकला था ये R3 निकल रहा था, ये आपका था ना जी R1 था और ये R2 था और ये आपका R3 था, तो R3 को जैसे ही घटा रहे हैं ये भाजक आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यहां पर जो है इन दोनों को जोड़िएगा तो 18 प्लस 15 और माइनस 7, 18 15 कितना हो जाएगा 33, 33 में से 7 गया यहां पर 26 और ये x का मान निकल के आ गया कितना 26 और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता, अच्छे लेवल एग्जाम में एकदम CGL हो गया, NTPC हो गया, CPO हो गया, आप CDS में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। खास करके ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। तो इस तरीका का क्वेश्चन को आपको 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यहां से आपको समझाते हुए गए हैं। अच्छे तरीके से इसको खोलकर देख लीजिएगा, दिमाग को स्थिरता बनाए रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है। CGL ये 2022 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, CGL 2022 में पूछा है। और ये आपको देखिए तो क्वेश्चन हम आपको क्रमशः वाला बताए थे या नहीं बताए थे, बताए थे ना। तो इसको डायरेक्ट ड्राइव कर दीजिए, आपको अब तो पढ़ने का और समझाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्राइव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को पहले हम समझा चुके हैं कि क्रमशः का जैसे ही केस आएगा इसको लिख लीजिएगा 7 और यहाँ रिमाइंडर जो है आपका 2 3 5, यहाँ पर भागफल ले लीजिए, भागफल यहाँ लीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 भागफल ले लीजिए, 7 1 कम 7, इधर जोड़ दीजिए, इधर गुना इधर जोड़, जैसे ही इसको लिखिएगा ये आ जाएगा कितना, तो 7 और 5 आपका 12, 7 5 कितना हो गया 12, इसको गुना कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 4 48, 48 और 3 आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 51 आ जाएगा। 4 12 4 48, 48 3 51 हो गया। अब इसको यहां पर गुना कर लीजिए, इसको यहां जोड़ दीजिए, तो 51 गुना 3, 51 गुना 3 153, 51 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 153, 153 और 2 100 आपका 55, 155 आपका क्या निकल के आ गया संख्या। अब इस संख्या को बोल रहा है किससे भागा देने के लिए, 84 से 155 को भागा दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज, 84 1 5 5, तो 84 1 कम 84, यहां पर निकल के आएगा 1 और ये निकल के आ गया 8 7 15 यानी 71 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखें क्या बोले थे आपको एग्जाम में ये पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, पूछा दिखाई दिया ना। क्वेश्चन खोल के देख लीजिए PYQ ये क्वेश्चन है या नहीं है, देख लीजिएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है, जो बता रहे हैं वो आपको बस सीखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है, उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 बचता है, तो d का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला चीज कि d आपका क्या है, भाजक है, d आपका क्या है, भाजक है, भाजक आपका d है और शेषफल जो है आपका कितना है 15 है। अगर शेषफल आपका 15 दिख रहा है इसका मतलब है कि संख्या जो है वो आपका शेषफल यहां कितना है, तो कहिए सर शेषफल जो है आपका दिख रहा है 15, इसका मतलब यह हुआ कि संख्या तो पक्का है कि 15 से ज्यादा होगा। संख्या कितना ज्यादा होगा, 15 से ज्यादा होगा। तो आप सबसे पहला संख्या निकाल लो जो 15 से ज्यादा होगा, तो संख्या यहां पर ले लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि क्या है, 15 गुना 2 और प्लस 1, यहां पर पहला संख्या हम 31 लिए, 31 से चेक करके देख लीजिएगा, अगर आ गया तो यहीं पर रख लेंगे और नहीं आएगा तो बढ़ा देंगे। क्लियर है ना, 31 यहां पर लिए हैं, अगर 31 को रिमाइंडर अगर 15 बचाना है तो हम लोग को कितना से भाग करना पड़ेगा,
तो कहिएगा सर यहां पर यदि 16 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का 15 बच जाएगा। रिमाइंडर हम लोग का कितना बचेगा? 15। तो भाग हम लोग कितना से किए? यहां पर 16 से। अब ये वाला सेटिस्फाइड करना है कि नहीं कर रहा है, या ये नेक्स्ट पॉइंट पे चेक कीजिए कि यहां कह रहा है उसी संख्या का 10 गुना। तो 31 का 10 गुना लीजिएगा, तो 31 का 10 गुना 31 का कितना? 10 गुना यहां पर कितना आता है? 310। जब कह रहा है कि डी से विभाजित किया जाए, यहां पर डी हम लोग क्या लिए हैं? तो कहिए सर 16। 16 से भाग कीजिए, 6 आता है या नहीं आता है? तो 310 को 16 से भाग कीजिए, तो 16 एकम 16, यहां पर बच गया 15 जीरो। 16 नामा यहां पर 44 से, यानी यहां रिमाइंडर जो है आपका 6 बच रहा है। अगर 6 बच रहा है इसका मतलब है कि ये वैल्यू हम लोग को सेटिस्फाइड कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो यहां पर जो है हम लोग का जो डी निकल के आ गया, वो डी कितना निकल के आ गया? 16, यानी डिवाइजर जो है आपका वो निकल के आ गया 16, भाजक आपका 16 आ गया। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? बस ऐसा ही एकदम समझते रहिए और क्लियर अपने आप को रखिए। क्लियर है ना? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर ध्यान दीजिएगा पहले चीज कि ऑप्शन गलती लिखा गया, इस ऑप्शन को पहले सुधारिए। तो यहां पर ये 08 कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां कह रहा है क्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः जो शेषफल है 9, 7 और 10 बचता है। यानी ए बी सी को, तो पहले ए निकालिए। ए को 13 से भाग करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? तो कहिए सर तो 9 जोड़ दीजिए, तो 13 और 9 कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर 22। बी निकाल लीजिए। 13 से भाग करते हैं तो वहां रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 7, तो 13 और 7 आपका 20। और यहां सी निकाल लीजिए। 13 को जब भाग करते हैं, 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका 10, तो 13 और 10 आपका 23। ए बी सी निकलकर बाहर आ गया। ए बी सी निकलकर बाहर आ चुका है। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर लिख रहा है ए प्लस 2b और प्लस 5c। क्लियर है ना? ए प्लस 2b प्लस 5c को कितना से भाग करेंगे? 13 से। फिर से लिख रहा है 13 से भाग किया जाए, तो ए बी सी का पहले वैल्यू आप रख लो। एबीसी का वैल्यू रखोगे तो यहां पर आ जाएगा कितना? 22 और 20 दूना यहां पर 40 और 23 पचे 115। 23 पचे आपका कितना हो गया? 115 और बटा 13। यहां पर जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 40, 40 और 20 60, 60 और 20 62 और 15 177, 177 और डिवाइडेड बाई 13। 13 से भाग कीजिएगा, 13 एक कम 13, 4 बच गया। 4 का मतलब है कि 47, और 47 यहां पर बच रहा है, यानी 13 तिया 39, 39 और यहां पर रिमाइंडर जो आपका बच जाएगा 39 और 8 आपका 47। रिमाइंडर आपका 8 आ रहा है और ये आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर। तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है हमने आपको समाप्त कर दिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है, आपका सेशन आपका समाप्त हो चुका है। क्लियर है? आपको कैसा लगा बताइएगा, जरा कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको क्लास, कितना आपको समझ में आया या नहीं आया, कंटेंट में कोई दिक्कत है नहीं है, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। क्लियर है ना? इससे हम लोग को भी पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। क्लियर है? चलिए, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का अगले पार्ट में। क्लियर है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।